हेलो गाइस, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। ओके, तो आज हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के थर्ड डेट है, थर्ड चैप्टर। ये चैप्टर का नाम है चार्ट टाइप्स। नेम क्या है? चार्ट टाइप्स। मतलब कितने टाइप के चार्ट होते हैं। चार्ट किसको बोलते हैं? चार्ट बोलते हैं इसको। ये हो गया आपका चार्ट। ग्रीन रेड यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये हो गया आपका चार्ट। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, क्या आप लोगों का तो ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि भाई तूने तो दिखा दिया ये, क्या हमको भी यही देखना है कि या फिर और भी इसका कोई टाइप्स है, और भी कोई ऑप्शंस है? तो गाइस, ऑप्शन है, बट ये मैटर नहीं करता कि कितना ऑप्शंस है, क्योंकि आप लास्ट में इसी पर आओगे। देखिए, यहाँ पर दिखता है चार्ट एकदम नीचे। देखिए, एकदम नीचे लेफ्ट हैंड पे लिखा है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1D लिखा हुआ है। 1D लिखा हुआ है, M&M 1D। उसके लेफ्ट में, उसका राइट में एक ड्राइंग का ये हुआ है। उसका एगेन हम लोग वहाँ पर कुछ चार्ट दिख रहा है। देन एगेन कुछ आप लोगों को ऐसा कुछ देख देखते 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑप्शंस पे देखिए। एक 5 नंबर ऑप्शन पे एक दिख रहा है, एक क्लॉक है, और क्लॉक के ऊपर एक रेड डॉट दिख रहा है। उसका साइड में नेक्स्ट ये आता है आपका ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन पे आपको चार्ट का टाइप दिख जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना है तो आपको चार्ट को देखना आना चाहिए। ठीक है, मैं एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ। ट्रेडिंग इतना हार्ड है कि ये चार्ट सीखने के बाद भी, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी लॉसेस हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट पे रहने का राज या फिर सीक्रेट क्या है? कुछ नहीं है। मैं अगर सिंपली आप लोगों को बोलूँ, कोई इंडिकेटर, कोई प्राइस एक्शन, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी, ये वो इलेट वेब, कुछ भी कर लो, लॉसेस तब भी होंगे। तो प्रॉफिट पे रहने का या फिर मतलब कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट पे रहने का राज क्या है, या फिर इसको कैसे सीखा जाए? देखिए, आपका डिसिप्लिन यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपने ये सोचा है कि रिलायंस रिलायंस एक शेयर है, रिलायंस को मैं 2000 पे खरीदूंगा, तो आपका डिसिप्लिन कहता है कि अगर वो अभी 2100 है, मतलब 2100 है, तो अभी उसको मत खरीदना। क्योंकि डिसिप्लिन ये कहता है 2000 आएगा तभी मैं खरीदूंगा। अगर मान लीजिए 2000 के ऊपर से वो चला गया, 2020 2010 आया, लेकिन 2000 नहीं आया अभी तक, और वो और ऊपर चला गया, 2600 2800 चला गया, फिर भी आपका डिसिप्लिन ये कहता है कि मैं 2000 पे ही लूँगा। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। तो इतना डिसिप्लिन होना चाहिए ट्रेडिंग पे, अदरवाइज यू मतलब आप यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। आपका कुछ भी हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आप एक टीचर हो सकते हो, आप एक इंजीनियर हो सकते हो, आप एक कुछ भी हो सकते हो। ट्रेडिंग सबके लिए है, बट वही लोग यहाँ पर टिकता है जो लोग डिसिप्लिन होता है। इन्वेस्टिंग भी सबके लिए है, लेकिन इन्वेस्टिंग में वही लोग टिकता है जिसके अंदर पेशेंस है, धैर्य। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रेडिंग पे डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं अभी चार्ट पे। अभी आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर चार्ट का टाइप आपको दिख रहा है, इतना सारा टाइप है। एक नंबर पे बार्स, नेक्स्ट है कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, लाइन, लाइन विथ मार्कर,
स्टेप लाइन, एरिया, एजीएलसी एरिया एंड सो ऑन। ज़्यादातर 2 और 3 चार्ट ही बहुत यूज होता है। एक है कैंडल स्टिक, 2 है बार्स, 3 नंबर है लाइन। तो ये हो गया आपका कैंडल स्टिक्स जो अभी हम दिख रहे हैं। कैंडल मतलब क्या? मोमबत्ती। तो जब आपका चार्ट एक कैंडल्स की तरह दिखेगा वो होता है कैंडल स्टिक्स। नेक्स्ट और एक बार उसी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट इधर आता है बार्स। बार्स क्या है? बार, बार मतलब एक जैसा एक लोहे का बार रहता है ना, एक डंडा रहता है, तो ये डंडे जैसा दिखता है बार। नेक्स्ट उसी ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट आता है लाइन चार्ट। लाइन ये क्या है? एक लाइन की तरह है। मूवी में या फिर किसी भी जगह पर अगर हम शेयर मार्केट का कोई ऐड देखेंगे तो वो लाइन चार्ट पे हम लोग को दिखता है। ठीक है, अगेन उसी ऑप्शन पे चले जाते हैं, कैंडल्स पे आते हैं। तो आप लोगों को एट फर्स्ट कैंडल स्टिक सीखना होगा। कैंडल स्टिक्स आप लोग सीखेंगे, लाइन चार्ट आप लोग सीखेंगे, या फिर आप अगर चाहेंगे तो बार चार्ट भी सीख सकते हैं। और भी ऐसा कुछ चार्ट है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, लाइक हाइकेनशी। हाइकेनशी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर ऑप्शन देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर ऑप्शन नीचे है हाइकेनशी। हाइकेनशी का चार्ट ऐसा है। हर एक तरह का चार्ट आपको दिखेगा, बट लोग कभी कभी हाइकेनशी पे भी आते हैं, लोग कभी कभी रेनको चार्ट में भी आते हैं। किसी भी चार्ट को सीखना आपका 1 हफ्ता भी लग सकता है। अगर किसी भी चार्ट को मैं आपको डिटेल्स में सिखाऊं सब कुछ, तो 1 हफ्ता मतलब लग जाएगा सिर्फ चार्ट को सीखने में। बट ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि आप कैंडल स्टिक्स ज़्यादा यूज़ होता है। ज़्यादातर लोग 90% लोग या फिर उससे भी ज़्यादा लोग कैंडल स्टिक्स को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको भी ये यूज़ करना चाहिए। तो आ जाते हैं हम कैंडल्स पे। तो अभी इम्पोर्टेंट है कि भाई कैंडल स्टिक्स चार्ट को कैसे समझा जाए। ये तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन ये कैंडल स्टिक चार्ट में क्या और भी कुछ है समझने के लिए? तो देखिए, मैं अगर इसको जूम करूंगा तो आप लोगों को ये कैंडल स्टिक चार्ट बहुत ही अच्छे से दिखेगा। ये जो 2 टाइप का कैंडल है, एक है रेड कैंडल और एक है ग्रीन कैंडल। एक है रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। तो भाई आप लोगों को तो अब ये लगेगा तो शेयर मार्केट चार्ट देखना भी फिर टेक्निकल एनालिसिस बहुत इजी है, एक बार ग्रीन आएगा एक बार रेड आएगा। ऐसा नहीं है भाई, हमेशा ऐसा नहीं आता कि एक बार एक ग्रीन आया उसके बाद एक रेड ही आएगा। कुछ भी हो सकता है मार्केट में। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जगह देखेंगे, तो कॉन्टिन्यूसली आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है। उसके बाद एक रेड कैंडल आया, उसके बाद और एक रेड कैंडल आया, उसके बाद और एक रेड कैंडल आया, देन एक ग्रीन कैंडल आया। अब जब इतना मार्केट ऊपर उठ गया है, देन एक ग्रीन कैंडल आ रहा है, तो लोगों का माइंड में ये लगेगा कि आप तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। इसीलिए 90% ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पर लॉस करते हैं। अब लोगों को ये समझना है कि मार्केट साइड में नहीं जाएगा, इस साइड में नहीं जाएगा, इस साइड में नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर और नीचे जा सकता है। तो इसमें लॉस करने की कारण क्या है इतना? इसका कारण है इसका तो ओके। तो अब आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है, तो इसमें से इतना लॉस होने का क्या बात है भाई? एक बार ले लो, अगर ऊपर नहीं गया तो नीचे गया तो काट देना, ऊपर गया तो लाभ हो गया। देखिए, इतना आसान नहीं है। जब आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से बहुत ही आसान है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ईजीएस्ट है, एकदम आसान है नहीं बोलूँगा, लेकिन उससे आसान है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक चीज़ को देखना नहीं होता है। आप चार्ट को जितना देखेंगे ये उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा।
चार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं ये कैंडल्स पर और इसकी और डिटेलिंग पर। तो आप लोगों को ये दिख रहा है दो ही टाइप का, एक ग्रीन और एक रेड। यहाँ पर कोई येलो नहीं है, ब्राउन नहीं है, ब्लू नहीं है, सिर्फ ग्रीन और रेड। ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर उठ रहा है, रेड मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे ये जो चार्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का चार्ट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एक कंपनी है, एक स्टॉक है, उसका चार्ट है ये। तो नीचे लिखा हुआ है MNM, उसका साइड में लिखा है 1 डे 1D, मतलब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन है। मतलब यहाँ पर जितना ग्रीन आपको दिख रहा है उस दिन मार्केट उठा है, जितना रेड आपको दिख रहा है उस दिन मार्केट नीचे आया है। और डेट तो आपको दिख ही रहा है एकदम नीचे, ये जो मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ एकदम नीचे देखेंगे तो आपको डेट दिख रहा है फ्राइडे 31 जनवरी 2025, मतलब नीचे आपको डेट भी दिखता है। तो अब आते हैं हम लोग कैंडल्स पर। देखिए ये बिगिनर टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, तो ये तो बेसिक हो गया, अब मैं एडवांस में जाऊंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर में मैं ऑलरेडी करके रखा है, मैं ये रहा एक ग्रीन कैंडल और ये रहा एक रेड कैंडल। ग्रीन मतलब क्या होता है, ग्रीन मतलब होता है मार्केट ऊपर गया, रेड मतलब होता है मार्केट नीचे गया। तो ग्रीन कैंडल होता कैसे है, देखिए ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होता है यहाँ पर, ये नीचे वाला हिस्सा इसका ओपनिंग है। मतलब मार्केट अगर ये डेली का कैंडल है तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मतलब 9:15 पर मार्केट खुला। तो जब भी मार्केट खुला तब मार्केट यहाँ पर था, ये जहाँ पर ओपनिंग दिख रहा है मार्केट इससे नीचे था। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर 3:30 पे यहाँ पर क्लोजिंग दिया। क्लोज मतलब क्या, क्लोजिंग मतलब मार्केट क्लोज हुआ, बंद हुआ। तो मार्केट नीचे खुला एंड ऊपर जाकर बंद हुआ, तो इसीलिए ये ग्रीन कैंडल हुआ। जिस दिन मार्केट, ये रेड कैंडल पे देखिए, जिस दिन मार्केट ऊपर ओपन होगा एंड नीचे जाकर बंद होगा, मतलब मार्केट उस दिन नीचे गया, मतलब रेड कैंडल, तो उस दिन रेड कैंडल होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। जब ये कैंडल का ऊपर वाला यहाँ पर आपको कुछ विक्स दिखेंगे, इसको कहते हैं विक्स, इसको कहते हैं विक्स, इसको कहते हैं विक्स। तो ये भी मैं लिख देता हूं, इसको कहते हैं विक्स, इसको कहते हैं विक्स। इसको कहते हैं रियल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर में विक्स है, नीचे में भी विक्स है, मिडिल में है रियल बॉडी। रियल बॉडी किसको बोलते हैं कि मार्केट, मतलब वो कैंडल का जितना बॉडी है, बॉडी जितना सॉलिड जगह है वो उसको कहते हैं रियल बॉडी, ठीक है। तो ये सब आपको कोई काम पे नहीं आने वाला है ट्रेडिंग से, इसका कोई ऐसा यही नहीं है कि आप लोग ये सीख जाएंगे तो ट्रेडिंग सीख जाएंगे, बट ये आपको सीखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आप लोगों को इसका जो एडवांस लेवल है वो समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा चैनल्स है जहाँ पर आप लोगों को बेसिक कैंडलस्टिक्स मिल जाएगा, लेकिन मेरा ये चैनल सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, बेसिक टू एडवांस्ड है। क्योंकि कैंडलस्टिक्स बेसिक आपको कोई भी सिखा सकता है, लेकिन एडवांस लेवल का वही सिखा सकता है जो एक ट्रेडर है। तो अभी हो गया ये। अब मार्केट ने किया क्या है, मार्केट का ये जो ऊपर का हिस्सा विक बन गया है, नीचे का एक विक्स बन गया है, इसको कहते हैं हाई और लो। ये ऐसा नहीं है कि ग्रीन के लिए ये अलग है, रेड के लिए अलग है, ये सब के लिए समान है। ऊपर का हाई, नीचे का लो। ऊपर का बोलते हैं हम लोग हाई, नीचे का बोलते हैं लो। ऊपर वाला विक्स को बोलेंगे हाई, नीचे वाला विक्स को बोलेंगे लो। तो मार्केट किया क्या है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है,
ओपन होके मार्केट नीचे आया है, ओपन होकर मार्केट नीचे आया है। मतलब उस टाइम पे जब मार्केट ये लो पे आया था तब मार्केट ये कैंडल कैसा था, रेड था, क्योंकि यहाँ पर ओपन हुआ और नीचे आया, और ओपन होकर अगर नीचे आएगा तो वो रेड दिखेगा। तो यहाँ तक मार्केट रेड दिखा, लेकिन यहाँ से बायर्स आ गए। बायर्स ने मार्केट को उठा कर एकदम यहाँ से एकदम ऊपर तक लेके गया, हाई तक लेके गया। तो जब हाई तक मार्केट आया तब ये कैंडल कैसा था, ग्रीन था, क्योंकि नीचे से ऊपर आया तो वो ग्रीन दिखेगा। लेकिन इतना ऊपर तक आ गया, सेलर्स को ये बात हजम नहीं हुआ। सेलर्स वहां से क्वांटिटी डालना शुरू किया। बायर्स मार्केट में आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर्स मार्केट में ज़्यादा आएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो जब सेलर्स आ गए मार्केट में तो मार्केट ये हाई पर रुका नहीं, मार्केट नीचे आकर क्लोजिंग दिया। क्लियर हुआ? मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होकर मार्केट नीचे गया। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होकर मार्केट नीचे आया। देखिए ऐसे ही मार्केट ये कैंडल्स होता है, और कैंडल्स को अगर आपको समझना है तो ऐसे समझना है। ये कैंडल्स यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होते होते मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट सीधा हाई तक चला गया, यहाँ तक, एंड देन यहाँ पे आके क्लोजिंग हुआ। तो पूरा मार्केट को अगर उस दिन का मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऐसा ही हुआ होगा। तो ये हम लोग को कहाँ पर दिखेगा, ये हम लोग को स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखेगा, छोटा टाइम फ्रेम में दिख जाएगा। ये 1 डे का कैंडल में ये कैंडल है, डेली कैंडल है। जब हम 5 मिनट में जाएंगे या फिर 15 मिनट में जाएंगे तब हम देखेंगे कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा और नीचे आया। तो ऐसा ही कुछ मार्केट का ड्राइंग्स होगा। ये आपको सिर्फ वो कैंडल देख के समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ये रेड के हिसाब से देखते हैं आप। ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होके हाई पर गया, हाई पर गया, हाई पर जाते ही फिर से एकदम लो पर गया, फिर से ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ होगा, यहाँ पर ओपन हुआ होगा मार्केट, फिर मार्केट ऊपर गया। ऊपर मतलब क्यों जाता है, बायर्स वहां पर हावी हो गए, बायर्स ऊपर ले गए मार्केट को। इतना ऊपर जाने के लिए मार्केट रेडी नहीं था, तो सेलर्स आ गए, सेलर्स मार्केट को एकदम नीचे लेके गए। लेकिन इतना नीचे मार्केट आ गया इसलिए बायर्स भी आ गए, बायर्स मार्केट को थोड़ा ही उठा पाए। यहाँ पर जाके मार्केट 3:30 बजे क्लोजिंग दे दिया। तो ये होता है कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स को समझना, कैंडलस्टिक्स को जानना, ये होता है आपका तरीका। इसको मैं और भी डिटेलिंग में जाऊंगा मैं कि एक कैंडलस्टिक को देख के आपको कैसे समझ में आएगा कि कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है। ऐसा कैंडल देख देख के आपको समझ में आएगा कि हाँ कल ऐसा हो सकता है। इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ऐसे करते हैं एनालिसिस। इतना डीपर लेवल का आपको जाना होता है, इतना डीपर लेवल पे आपको समझना होता है। तो ठीक है, और एडवांस जाते हैं। आई थिंक आप लोग उसके लिए रेडी हैं। देखिए इस कैंडल को देखिए, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, ये वाला, ये ग्रीन कैंडल में आपको क्या दिख रहा है। ये ग्रीन कैंडल, ये जो 27 तारीख का कैंडल है, 27 तारीख का कैंडल, इसमें आपको दिख रहा है कि मार्केट ओपन हुआ इस जगह पर। मतलब हम यहाँ पर दिखाते हैं मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे गया, देन ऊपर जाके मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया। लेकिन सेलर्स को ये बात अच्छा नहीं लगा, वो मार्केट को थोड़ा नीचे आकर क्लोजिंग दिया। यही कैंडल मैं यहाँ पर आपको साइड में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर से ओपन हुआ, ओपन होके नीचे गया, नीचे होके बायर्स आ गए,
बायर्स एकदम ऊपर ले गए, देन वो सेलर्स नीचे लेके आए। तो इस कैंडल पर आपको रियल बॉडी क्या दिख रहा है? ग्रीन। ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर गया, सिंपल बात। तो सिंपल बात में मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन क्या हो सकता है? आज मार्केट पुलिस रहा, मतलब फ्यूचर में ऑप्शंस में सभी ने आज खरीदा है, ऊपर की ट्रेड लिया है, बाय किया है, ठीक है। तो अगर बाय किया है तो क्या मतलब, अगर नीचे से लोग बाय किए होंगे तो अभी लोग प्रॉफिट में है। जब मार्केट क्लोज हो रहा है तो मार्केट ऊपर क्लोज हो रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, ये है ओपनिंग प्राइस, ये है क्लोजिंग प्राइस। सो 2771 पे ओपन हुआ, 2831 पे क्लोज हुआ। तो 2771 पे नीचे के लेवल पे जो खरीद के रखे हैं, जब मार्केट क्लोज हुआ तो 2831 पे क्लोज हुआ, मतलब उन लोगों को अभी प्रॉफिट में है, उन लोग जो भी ट्रेड लेके गए हैं वो लाभ में अभी। तो कल मार्केट का ओपनिंग होता है कहाँ पर? नेक्स्ट डे मार्केट का ओपन होता है यहाँ पर 2835। 2835 मतलब प्रीवियस डे वाले लोग आज भी लाभ में है, ठीक है। इसीलिए आपको दिखेगा कि मार्केट ओपनिंग तो यहाँ पर हुआ, लेकिन मार्केट इतना नीचे गया था, मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया था। आप अगर प्रीवियस डे कुछ बाय करेंगे तो आज भी अगर आपको लाभ होगा तो आप कुछ प्रॉफिट बुक किए। प्रॉफिट बुक मतलब क्या? बाय को एग्जिट किया। बाय को एग्जिट किया मतलब क्या? बाय को सेल किया, और सेल करेगा तो मार्केट किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो सेल किया तो मार्केट नीचे गया, इसीलिए मार्केट इस लेवल तक इतना नीचे आया था, लेकिन बायर्स लोग अगेन मार्केट को ऊपर लेके उठा दिए अगेन, एंड ऐसे मार्केट थोड़ा नीचे भी आया, सेलर्स लोग उसको नीचे भी लेके आए। तो यहाँ पर से हम लोग ऐसे ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं कि आज तो बायर्स लोग मार्केट में को ऊपर लेके गए, तो कल भी अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो और बायर आएगा, उस लेवल के ऊपर जाएगा तो और बायर आएगा। ऐसे ऐसे करके साइकोलॉजी समझना है हम लोगों को। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो मैं अभी यूट्यूब के हिसाब से बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, लाइक्स तो आते नहीं। तो आई थिंक आप लोग देख लीजिए, आप लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखना। तो यहाँ पर से अब नेक्स्ट कैंडल में क्या दिख रहे हैं? नेक्स्ट कैंडल में भी अच्छा ग्रीन कैंडल दिखा, लेकिन ये 3 नंबर वाला कैंडल जो 29 जनवरी का कैंडल है, 29 जनवरी, यहाँ पर इस कैंडल में ऊपर वाला विक्स बहुत ही छोटा है। मतलब क्या? सेलर्स है ही नहीं। मार्केट को ऊपर लेके गया और कुछ सेलर्स आए, कुछ मतलब छोटा मोटा सेलर्स आया और थोड़ा सेल किया तो थोड़ा मार्केट नीचे आया। इस दिन को देखिए, इस दिन में मार्केट इतना नीचे आया। 28 जनवरी में मार्केट ऊपर चला गया था लेकिन इतना नीचे आया, लेकिन 29 जनवरी में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, तो नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल हो सकता है भाई। ऐसे ही करके साइकोलॉजी आपका बिल्ड होगा, ऐसे ही करके आप खुद भी सीखेंगे, लोगों को भी सिखाएंगे, और अगर आपका कोई दोस्त रहेगा तो उसको भी सिखा पाएंगे। तो आपका इम्पोर्टेंट होता है कैंडल्स को समझना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर कर देना, क्योंकि यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा फेक ट्रेडर घूम रहा है जो कि ओरिजिनल ट्रेडर है भी नहीं। ये आपका, मैं तो नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे कुछ बिग बिग यूट्यूबर्स है, कुछ ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल में ट्रेडर नहीं है, क्योंकि उन लोगों का ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट वो नहीं दिखाते, एक साल का पीएनएल स्टेटमेंट वो नहीं दिखाते, वो आपको उस दिन का पीएनएल दिखाते हैं जिस दिन उनका लाभ हुआ है। तो ऐसा ही ट्रेडर नहीं होता, ट्रेडर को हर एक दिन का दिखाना होता है, लाभ या लॉस जो भी हो सब कुछ दिखाना होता है, तभी होता है उसका रियल मतलब ट्रेडिंग हम लोग जान पाते हैं कि वो रियल ट्रेडर है। तो ऐसे 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 होते होते एकदम ऊपर में देखिए एक रेड कैंडल दिखा, मतलब क्या? मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर, यहाँ से लोग बाय करके 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 ऊपर जाकर सेल किए। तो भाई जब लोग यहाँ पर जाकर उसको सेल किए तब मार्केट थोड़ा तो रुकेगा,
एक दिन सेल आया मतलब क्या, बायर्स लोग वीक हो गए, बायर्स लोग नीचे से मान लीजिए हम और आप उसको खरीदते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर हमको भी लगा भाई 20% का प्रॉफिट हो गया, अब थोड़ा क्वांटिटी निकाल देते हैं, इतना क्वांटिटी लेके ऊपर जाना ठीक नहीं है। तो वहां पर क्वांटिटी हमने निकाला, क्वांटिटी निकाला मतलब क्या, सेल किया मतलब मार्केट किधर जाएगा, नीचे जाएगा, और नीचे गया रेड कैंडल बना, तब हम लोग को रेड कैंडल दिखता है, तब हम लोग को ये समझ में आता है हाँ मार्केट और कुछ दिनों तक रेड हो सकता है। ऐसे ऐसे करके आपको एनालिसिस सीखना होता है, कहीं और जाते हैं, कहीं और देखते कैंडल क्या कह रहा है। और एक बात, ये हो गया आपका कैंडल स्टिक्स, मैंने आप लोगों को यह कह दिया है कि कैन चार्ट का बहुत सारा टाइप है, आप कुछ भी सीख सकते हो, बार चार्ट, कैंडल चार्ट, एरिया चार्ट। मैं यहाँ पर एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो आपको पैसा कैसे कमाएं वो सिखाने आया है, ना कि आप लोगों को शो ऑफ करने आया हो, ना कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस। वो टेक्निकल एनालिसिस अगर पैसा ही नहीं कमा पाए तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है। तो मैं वही सिखाऊंगा जो काम में लगेगा आपको, ठीक है। मैं सिखा सकता हूँ, मैं लाइन चार्ट सिखा सकता हूँ, मैं हॉलो कैंडल सिखा सकता हूँ, मैं बार चार्ट सिखा सकता हूँ आपको, लेकिन आपको ये काम में आएगा नहीं, बेकार हो जाएगा। तो जो काम में आएगा वही सिखा रहा हूँ, ऐसा ऐसा चीज़ आपको सिखाऊंगा कि नेक्स्ट डे से, आज से ही आप वो साइकोलॉजी समझना शुरू कर दोगे। आज ही जाओ, कोई भी चार्ट खोलो, उसका कैंडल्स देखो, उसका रियल बॉडी देखो, रियल बॉडी देख कर समझो कि कितना बाइंग प्रेशर आया था, कितना सेलिंग प्रेशर आया था, और नेक्स्ट दिन क्या हो सकता है। ओके, तो थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो कह देना। लाइक एंड सब्सक्राइब भाई, ये तो है ही।